हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईटीआई फिटर ट्रेड्स की पूरी जानकारी, यानी कि आईटीआई फिटर ट्रेड से आप लोग कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो बिल्कुल डिटेल से इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आईटीआई फिटर जो ट्रेड है, ये ट्रेड आईटीआई के बेस्ट ट्रेडों में माना जाता है और है भी दोस्तों। आईटीआई की फिटर ट्रेड की हम बात करें तो ये एक पॉपुलर ट्रेड है, बहुत ही बेस्ट ट्रेड है दोस्तों। अगर आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग फिटर ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेड की जो वैकेंसीज है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सरकारी नौकरी की बात करें या फिर प्राइवेट नौकरी की बात करें, तो ये ट्रेड जो है, इसकी जो वैकेंसीज है वो ज़्यादातर हर डिपार्टमेंट में आती रहती हैं। अब आईटीआई करने के लिए आप लोगों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितनी एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, और क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर आप लोग अगर आईटीआई फिटर ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो इस वीडियोज में पूरी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से एकदम आसान भाषा में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आईटीआई बेस्ट ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। हम बात करें आईटीआई फिटर कोर्स डिटेल्स की, यानी कि क्या कुछ डिटेल्स इसमें है, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, ये कितने साल का होता है, एनसीवीटी क्या होता है, सारा कुछ विवरण इस वीडियोज़ में देने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग समझिए, आईटीआई जो ट्रेड है दोस्तों, वो फिटर आईटीआई फिटर कोर्स जो है दोस्तों, वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि एनसीवीटी, क्या एनसीवीटी के अंतर्गत ये ट्रेड आता है, ठीक है। और ये जो ट्रेड है वो 2 साल का होता है। कितने साल का दोस्तों? 2 साल का ये ट्रेड होता है। आप लोग इस ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रेड आज के समय में आई ये ट्रेड जो है वो माना जाता है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है। हर कंपनीज में, किसी भी कंपनी में आप जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को जो फिटर है वो मिलने वाले हैं। और इसकी जो वैकेंसीज होती है वो लगभग आती रहती हैं और सबसे ज़्यादा आती हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे और समझिए आप लोग कि इस कोर्स में छात्रों को, यानी कि स्टूडेंट्स को, पाइप फिटिंग, मशीन फिटिंग, स्ट्रक्चर फिटिंग जैसी फिटिंग के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। यानी कि आपको आईटीआई फिटर कोर्स में जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको जो जानकारी दी जाती है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को पाइप फिटिंग, मशीन फिटिंग, स्ट्रक्चर फिटिंग, मेंटेनेंस फिटिंग, असेंबलिंग फिटिंग, सारा कुछ जानकारी जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि ये जो ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड एक मैकेनिकल ब्रांच से जुड़ा कोर्स है। आप लोग जब भी किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनीज में जाएंगे तो जो भी फिटर वहाँ पे होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत जॉब उसको करनी पड़ती है। मैकेनिकल इंजीनियर जो भी जैसे स्ट्रक्चर देता है उस हिसाब से एक जो फिटर होता है वो अपना जो वर्क है वो करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस उस कंपनी में बढ़ जाएगा तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर की भी पोस्ट पे जो है वो ले सकते हैं। आईटीआई फिटर कोर्स में एडमिशन के लिए क्या योग्यता रखा गया है, यहाँ पे बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी समझाऊंगा दोस्तों। वीडियोज़ में बने रहिए, एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, आईटीआई फिटर कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता, यानी कि क्या योग्यता होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, तो यहाँ पे देखिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर 10वीं पास हैं, यानी कि 10th पास है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल आईटीआई फिटर ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें 10वीं में गणित और विज्ञान विषय होना ज़रूरी है, यानी कि आपका हाई स्कूल में गणित और विज्ञान, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप लोग आईटीआई फिटर से जो एडमिशन है फिटर ट्रेड में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम और कुछ जानकारियाँ जो बिल्कुल सरल तरीके से और सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझिएगा दोस्तों। देखिए, आईटीआई फिटर की खास, यानी कि मुख्य बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक आईटीआई फिटर के अंतर्गत होती हैं। देखिए, यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि ये जो कोर्स है दोस्तों, आईटीआई फिटर जो कोर्स है, वही एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेस्ट कोर्स है। आज के समय में जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो आईटीआई फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं। तो फिटर नंबर 1 ट्रेड की बात करें हम, तो सबसे पहले हम फिटर को रखते हैं। तो इसलिए यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की बात करें तो फिटर नंबर 1 पे आता है। इस कोर्स को करने के बाद
सरकारी या प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। ये एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही चीज़ है दोस्तों कि इस कोर्स से अगर आप लोग ITI करते हैं और 2 साल रेगुलर आप लोग क्लास करते हैं, सारा कुछ जानकारी जो भी वहाँ पे वर्क आपको सिखाया जाता है, जो भी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अगर आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम सारा कुछ जो 2 साल अपना है वो टाइम दे देते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको जो आगे चलकर सरकारी या प्राइवेट कंपनी में बेस्ट सैलरी वाली नौकरी जो है वो मिल ही सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस कोर्स में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, इस कोर्स में हाथ के औजारों का इस्तेमाल करके मशीनों या अन्य धातु उत्पादों को फिट करने और उनका आकार देने का तरीका भी सिखाया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि ITI फिटर ट्रेड जो है इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकली अपने जो भी औजार होते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग, फाइलिंग या हैमर या फिर रिवेटिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हैंड टूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल अपने हाथों से आप लोग करके मशीन के किसी भी पुर्जे को फिट करने का, आकार देने का जो तरीका है वो सिखाया जाता है। अब हम बात करें कि ITI फिटर से आपको ITI करने के बाद किन किन डिपार्टमेंट में जो नौकरी है वो मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ITI फिटर की मुख्य नौकरी यानी कि सरकारी कंपनियों में आपकी जॉब लग सकती है। वहीं पे हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी आपकी जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। वहीं पे हम बात करें सरकारी रेलवे विभाग में भी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं वो फिटर की ही आती हैं। जहाज़ निर्माण में भी इस वैकेंसीज़ की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं स्टेट की। वहीं पे हम बात करें सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब का जो है मौका वो फिटर से ITI पास कैंडिडेट्स पे पास जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका होगा आगे चलकर आप लोग जो अपना जॉब है वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट सैलरी के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिटर ट्रेड से ITI जो है ज़रूर करिए दोस्तों। मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग ITI करना चाहते हैं तो आप लोग फिटर से ज़रूर करिए। फिटर या फिर सेकंड नंबर पे हम रखते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ये 2 ट्रेड से आप लोग ज़रूर ITI जो है वो करिए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपके घर, फैमिली या फिर दोस्त या फिर भाई जो भी आपके रिलेशन में, आपके कॉन्टेक्ट में अगर ITI करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग उनको ये सलाह दीजिए कि ITI अगर करनी है तो फिटर से ज़रूर करिए। अदरवाइज अगर फिटर में सिलेक्शन नहीं होता है, फिटर की सीटें नहीं है दोस्तों, तो आप लोग सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रीशियन को चॉइस कर सकते हैं। अभी मैं बताऊं कि बिहार सरकारी ITI के कॉलेजों में एडमिशन का जो फार्म है वो ऑनलाइन अप्लाई आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर बिहार से हैं तो आप लोग जो अपना एडमिशन है वो ITI में ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।